अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने सॉफ्टवेयर की मदद से टेबल्स और ग्राफ्स बनाना सीखे थे और कुछ कैलकुलेशंस हमने किए थे, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या उसके मुकाबले में ऑनलाइन गूगल शीट्स के बारे में। तो कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि अगर उनके पास कंप्यूटर की एक्सेस ना हो तो मोबाइल की मदद से कैसे हम ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स मोबाइल में हमारे पास कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आइए ज़रा चेक करते हैं कि हमारे पास मोबाइल्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं एंड्रॉयड पे करूँगा, तो आईफोन में भी आपके पास ये सिमिलर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो पहले आप जाएंगे अपने प्ले स्टोर के ऊपर, आपने टाइप करना है ऑफिस। तो यहाँ पे आप देख ले, आप ज़रा आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे। जो सबसे पहले आप देख ले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और नीचे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। तो आपने इसी चीज़ को इंस्टॉल करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बाई माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। तो आपने इंस्टॉल करना है, अभी मेरे पास तो इंस्टॉल है लेकिन आपने उसको इंस्टॉल करना है। अगर आपको सिर्फ अगर आपको सिर्फ एम एस वर्ड चाहिए तो ये थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है आपने इसको इंस्टॉल करना है। अगर आपको सिर्फ एक्सेल चाहिए तो आपने इसको इंस्टॉल करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और अगर आपको सिर्फ लेंस चाहिए, स्कैनर डाउनलोड करना है, तो आपने इसको डाउनलोड करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस। तो इसके अलावा गूगल्स के भी ऑप्शन है, लेकिन अभी पहले ज़रा देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे आपने इंस्टॉल करना है। अभी ये मेरे पास इंस्टॉल है तो मेरे पास ओपन का ऑप्शन है, लेकिन आपने यहाँ से उसको इंस्टॉल करना है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ इसको यहाँ से ओपन, और इसी तरह की विंडोज़ आपके पास आ जाएगी। तो पहले ज़रा इसको समझ लें। सबसे ऊपर अगर आप देख ले तो बिल्कुल ऊपर लेफ़्ट साइड पे आपके पास होम का एक बटन है। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास अब ये कुछ ऑप्शंस आ जाती है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पीडीएफ, मीडिया और नोट्स। तो यहाँ से आप किसी भी चीज़ में डायरेक्टली पहुँच सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको बंद करता हूँ। इसके राइट साइड पे आप देख लें फोल्डर का ऑप्शन है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ सर्च का ऑप्शन भी है, तो आप किसी डॉक्यूमेंट को सर्च भी कर सकते हैं। इसको बंद करें, नीचे आ जाए बिल्कुल। तो अब ये हम होम के ऊपर हैं। होम के अंदर आपको इस तरह की विंडो नज़र आ रही होगी, आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद आप देख लिए प्लस का बड़ा सा निशान दिया हुआ है, इसको जब आप क्लिक करते हैं आपके पास तीन ऑप्शंस है। एक आपके पास है नोट्स, इस पर आप अपने नोट्स लिख सकते हैं, कुछ रिमाइंडर्स वगैरह। इसको बंद करें। सेकंड ऑप्शन आपके पास है लेंस। ये लेंस क्या है, तो ये लेंस आपके पास एक डॉक्यूमेंट स्कैनर है। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, तो ऑटोमेटिकली इसने कैमरा एक्टिवेट कर दिया और आपका ये अब स्कैनिंग आप इससे कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। नीचे अगर आप देख ले तो आपके पास तीन ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट है, वाइट बोर्ड है और फ़ोटो है। तो डिफरेंट सेटिंग्स है। अगर आप पिक्चर स्कैन करना चाहते हैं तो फ़ोटो को सेलेक्ट करें, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट स्कैन करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें, और वाइट बोर्ड मतलब जो राइटिंग वगैरह है, वाइट बोर्ड भी आप इससे स्कैन कर सकते हैं, कैमरे से भी कर सकते हैं। और यहाँ आप देख ले तो ये मेरे मोबाइल की पिक्चर्स है, तो ये आप अपनी ऑलरेडी सेव पिक्चर को भी पीडीएफ में स्कैन कर सकते हैं। तो मैं ज़रा ट्राई कर लेता हूँ, इस डॉक्यूमेंट को मैं स्कैन करता हूँ एंड लेट्स सी। ये मेरे पास मेरा डॉक्यूमेंट स्कैन हो गया है। ऊपर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं, उसको आप क्रॉप कर सकते हैं। नीचे आप देख ले तो फाइल टाइप्स हैं, अब ये पीडीएफ में सेव होगा, अब ये वर्ड में सेव होगा, अब ये पिक्चर में सेव होगा। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप किस फॉर्मेट में अपनी पिक्चर को सेव करना चाहते हैं, किस फॉर्मेट में अपने पिक्चर को सेव करना चाहते हैं। इसी को आप सेव भी कर सकते हैं और फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट है, ग्रे स्केल है,
आपके पास क्लियर हैं, ब्लैक एंड वाइट, ऑटो और ये नन। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर आप देख ले तो आपके पास एक क्रॉप का ऑप्शन भी है कि आप अपनी पिक्चर को कहाँ तक स्कैन करना चाहते हैं। उसके अलावा नीचे अगर आप देख ले तो आपके पास ऐड न्यू का ऑप्शन भी है कि मतलब आप कोई और डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हैं। ये मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट है और इसको मैं स्कैन करना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास अब दो डॉक्यूमेंट्स हैं। 2 पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास अब दोनों आ गए हैं। तो अब आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ डन एंड लेट्स सी। तो अब ये मेरे पास दो डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं पीडीएफ के फॉर्म में। ऊपर आप देख ले तो ये पीडीएफ लिखा हुआ है। इसी को आप नीचे इस बटन से शेयर कर सकते हैं और जब मैं इसको क्लिक करूँ तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल करें, गूगल ड्राइव पे सेव करें, ब्लूटूथ से आप शेयर करें, वन नोट में आप इसको शेयर करें, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और जूम में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो ये तो हो गए डिफरेंट ऑप्शंस। इसको मैं कर लेता हूँ डिस्कार्ड। दोबारा आते हैं उस प्लस साइन को जब आपने क्लिक किया तो अब आपके पास एक ऑप्शन और भी है डॉक्यूमेंट्स, और ये हमारे बड़े काम की चीज़ है। डॉक्यूमेंट्स को जब आप क्लिक करते हैं तो 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाते हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, और हर एक के अंदर फिर 3 ऑप्शंस हैं। तो बारी बारी इसको देख लेते हैं। नंबर 1 है MS वर्ड कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है तो आप डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं। तो अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया और यहाँ पे मैं टाइपिंग कर सकता हूँ। यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं, सेव इस कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो आप इसी तरह ऑफिस में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखाई कर सकते हैं जैसे आप कंप्यूटर में कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर की सारी ऑप्शंस अब इस यहाँ पे मौजूद नहीं होंगी, लेकिन कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं। जैसे आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आपने उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करें, अंडरलाइन करें, उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप टेक्स्ट फ़ॉन्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको रेड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके अलावा आप इसको नंबर भी कर सकते हैं, लिस्ट भी बना सकते हैं। और यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, ये आप देख लें। बुलेट्स हैं, नंबरिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से नंबर सेलेक्ट किया, इसको मैं लाइन भी कर सकता हूँ, लेफ़्ट राइट या सेंटर, जस्टिफाई भी कर सकते हैं। स्टाइल्स आपके पास यहाँ पे वही अवेलेबल है जो आपकी कंप्यूटर में है, और फाइंड भी है, आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये है अंडू। ठीक है, तो आपको अगर कोई चेंजेस नहीं पसंद तो आप इसको अंडू कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फ़ॉन्ट कलर दिया था, इसको मैं अंडू कर देता हूँ अभी। ये हाईलाइटिंग को मैं अंडू कर देता हूँ। ठीक है, या मैं दोबारा उसको कर लेता हूँ रीडू। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। उसके अलावा अगर आप देख ले तो अब ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, तो आप स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। मैं उसको कर लेता हूँ कुछ और स्टाइल, और ये मेरे पास अब सॉरी, पहले आपने सेलेक्ट करना है तो उसी के बाद आपका फ़ॉन्ट चेंज होगा। तो ये मैंने अब चेंज कर लिया। साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं, साइज़ मैंने 12 कर लिया। उसके अलावा ये होम का टैब है। जैसे कंप्यूटर में आपके पास टैब्स होते थे, तो सबसे पहले होम है, उसके बाद इंसर्ट था, ड्रा, लेआउट, रिव्यू और व्यू। तो इंसर्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास वो कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। अगर आपने टेबल बनाना हो तो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था उसने टेबल में कन्वर्ट किया। मैं कुछ और टेबल यहाँ पे ड्रा करना चाहता हूँ, तो इंसर्ट टेबल, और ये मेरे पास अब टेबल 3x3 का आ गया है। तो आप इस तरह भी टेबल्स के ऑप्शंस चेक कर सकते हैं।
ये भी टेबल सेलेक्ट हुआ है तो इसको आप डिफरेंट स्टाइल्स उसके चेंज कर सकते हैं। वही स्टाइल्स है जो आपके कंप्यूटर में हैं। उसके अलावा आपके पास शेडिंग है, शेडिंग आप कर सकते हैं। अलाइनमेंट्स है, टेक्स्ट रोटेशन है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, इसको आप वर्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, सेल साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं और जो भी टेबल्स के ऑप्शन है तो यहाँ से वो एक्सेसिबल है। दोबारा आप इंसर्ट पे जाए तो आप यहाँ पे कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, कैमरा से भी और अपने फ़ोटोज़ के अंदर से भी। शेप्स आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ये मैंने एक शेप इंसर्ट किया और इन शेप के कलर्स भी मैं चेंज कर सकता हूँ, आउटलाइंस भी मैं चेंज कर सकता हूँ और साइज़ में उसका चेंज कर सकता हूँ एंड सो ऑन। तो जो ऑप्शंस कंप्यूटर के ऊपर है तो वो ऑप्शन यहाँ पे भी आपके पास मौजूद हैं। इंसर्ट में आप देख ले तो आपके पास पेज नंबरिंग भी आप यहाँ से दे सकते हैं, फुट नोट भी दे सकते हैं, एंड नोट भी दे सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स और सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे हैं। मेरे पास लेआउट के ऑप्शन है। लेआउट में आप देख ले तो आपके पास वो सारी ऑप्शन है। साइज़ आप सेलेक्ट करें A4, A3, लेटर साइज़, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एक चाहिए आपको, दो चाहिए एंड सो ऑन। ब्रेक्स आप दे सकते हैं। तो वो सारी ऑप्शंस काफ़ी सारी यहाँ पे अवेलेबल है जो कि आपके पास कंप्यूटर के अंदर भी मौजूद हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया है टेक्स्ट को और अब मैं स्कैन कर रहा हूँ। मेरे पास कोई पेज है, मैं चाहता हूँ कि इसी का टेक्स्ट मैं एमएस वर्ड पे ले आऊँ। तो आप ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें, स्कैन टेक्स्ट, और आपका कैमरा एक्टिवेट होगा। अब ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है तो मैं चाहता हूँ कि इसी पेज को मैं ज़रा स्कैन कर लूँ। तो मैं इसको कर लेता हूँ स्कैन। ये मैंने स्कैन कर दिया। अगर आपके पास कोई और पेज है तो आप यहाँ से नीचे ऐड न्यू का ऑप्शन दबा के आप, ये मेरे पास एक और पेज है और मैं इसको भी स्कैन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख लें, आपके पास अब 2 है। आपके पास जितनी भी पेजेस हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये मोबाइल में एक पेज है और मैं उसको पिक्चर को सेलेक्ट करना चाहता हूँ ये। ठीक है, तो मेरे पास अब टोटल 3 पिक्चर्स हो गई। 2 मैंने कैमरे से स्कैन की और एक मेरे पास मोबाइल में ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आपको 3 नज़र आ रहा है। अब आप उसको क्लिक करें तो ये तीनों पिक्चर्स आपके पास ये नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। ऐड न्यू से आप और भी पेजेस ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल ये 3 इनफ है तो मैं उसको कर लेता हूँ डन। ऊपर आप देख ले तो आपके पास रोटेट का ऑप्शन भी है और आपके पास ये क्रॉप का, अगर आप चाहते हैं कि पेज आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसको कर लेता हूँ डन एंड लेट्स सी कि ये पेजेस मेरे पास कन्वर्ट होते हैं एमएस वर्ड की फॉर्म के अंदर। तो ये मेरे पास आ गए वो एमएस वर्ड की फॉर्म में। तो आप ये देख रहे हैं कि ये पेज नंबर 1 था हमारा। ये हमारे पास आप देख रहे हैं ये वो 17 नंबर पेज है। ये हमारे पास 18 पेज हैं और यहाँ पे आप देख ले तो ये वो 3rd पिक्चर है जो मेरे मोबाइल में थी और यहाँ पे आप देख ले कि उसने कन्वर्ट किया है टेक्स्ट के अंदर। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि आप ज़रा देख लें, इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो आपके जो ओरिजिनल पिक्चर है तो यहाँ पे आपके पास मौजूद है ये। तो आप इसके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। ये पिक्चर की फॉर्म में है और ऊपर उसने टेक्स्ट की फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया है। तो ये तो हो गया आपके पास कि आप पिक्चर से स्कैन कैसे करेंगे एमएस वर्ड में, या एमएस वर्ड में आप टाइप कैसे करेंगे अपने मोबाइल के थ्रू। तो ये ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया।
यहाँ से आप उसको शेयर कर सकते हैं। ये सेम ईमेल करें, व्हाट्सएप पे आप शेयर करें, ब्लूटूथ पे, वन नोट और जूम में आप कहीं से भी उसको शेयर कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। और ये ऊपर लिखा हुआ है सेव्ड, तो ये खुद बहुत सेव हो जाता है आपके ड्राइव के अंदर। तो इसको मैं कर लेता हूँ बंद। दोबारा आते हैं उसी निशान पे और ये डॉक्यूमेंट्स। तो एम एस वर्ड में आपके पास एक थर्ड ऑप्शन भी है, जैसे कंप्यूटर में भी होता है कि आपके पास रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने टेम्पलेट्स ओपन किए, तो अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं और ये कुछ टेम्पलेट्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि नोट्स है, इसमें लिस्ट है, जर्नल है, आउटलाइन, ब्रोशर, न्यूज़लेटर, फ्लायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स भी हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एम एस वर्ड। अब ज़रा आते हैं एक्सेल की तरफ। तो दोबारा जाए वहाँ पे। एक्सेल में भी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक हमारे पास है ये ब्लैंक, और ब्लैंक जैसे कंप्यूटर में आपके पास इसी तरह की एक शीट आपके पास ओपन हो जाती थी, तो आप उस पर कैलकुलेशन कर सकते थे। तो यहाँ पे मैं डेटा एंट्री भी कर सकता हूँ, जैसे ये है, ठीक है। अब जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ तो वो खुद ब खुद कीबोर्ड आ जाता है वर्ड की फॉर्म में। तो अब आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे दोबारा एंट्री करता हूँ 15, ये कीबोर्ड दोबारा टेक्स्ट में आ गया। कुछ और एंट्री कर लेता हूँ 20, कीबोर्ड दोबारा टेक्स्ट पे आ गया 33। लेकिन जैसे ही मैं थर्ड एंट्री करता हूँ तो अब एक्सेल को पता चल गया है कि मैं नंबर्स एंटर कर रहा हूँ, तो अब वो मुझे टेक्स्ट की बजाय उन्होंने मुझे नंबरिंग वाला कीपैड दिया है। तो अब मैं यहाँ से इजीली एंट्रीज कर सकता हूँ। अब ये बार बार मुझे नंबर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप दोबारा वर्ड पे जाएं, तो ये ऊपर आप देख लें कीबोर्ड के बिल्कुल ऊपर कीबोर्ड का एक सिंबल है, उस पर आप क्लिक करें तो आप दोबारा अपने ओरिजिनल कीबोर्ड पे जाएंगे। नंबर चाहिए तो दोबारा उसी पे क्लिक करें। तो यहाँ से आप कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गई एक चीज़। अगर आप यहाँ से आपको सिंबल्स चाहिए तो ये बिल्कुल कीबोर्ड के राइट साइड पे एफएक्स का एक सिंबल है, उस पर आप क्लिक करें तो आपके पास वो फार्मूलास आ जाएंगे। तो अभी हमें इन फार्मूलों के अंदर नहीं जाना। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप ये फार्मूले क्लिक कर सकते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ बंद और बैक। ठीक हो गया। तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इन 3 नंबर्स का मुझे सम चाहिए, तो अब इन तीनों को सेलेक्ट करें और अब आप क्या करें, ऊपर अगर आप देख ले तो आपके पास सम खुद ब खुद कैलकुलेटेड है, एवरेज आपके पास है, काउंट भी है, मैक्सिमम, मिनिमम, सब कुछ आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस सम को कॉपी करें तो उसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया। यहाँ पे आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस नंबर को चेंज करूँ, जैसे मैं 123 कर लेता हूँ, तो ये सम मेरे पास अब चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज ये मैंने कॉपी किया था। तो दोबारा आते हैं यहाँ पे। अगर इन 3 नंबर्स का मुझे सम निकालना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे नीचे आप देख ले तो आपको सम का ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको किन नंबर्स का सम चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इन 3 नंबर्स को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट और यहाँ से एंटर। तो खुद ब खुद उसने मुझे सम कैलकुलेट करके दिया। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ तो आप देख रहे हैं कि वो सम चेंज हो रहा है नीचे खुद ब खुद। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो नंबर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इसका मुझे सम चाहिए, तो इन सब को आप करें सेलेक्ट और नीचे आप क्लिक करें इसी समेशन के साइन के ऊपर। ठीक हो गया।
तो अब ये आपके पास आ गया है समेशन 390। ठीक है, यहाँ से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ 25। तो नीचे आप देख रहे हैं कि वो सम चेंज हो रहा है। तो यही सेम कैलकुलेशंस है जैसे आप कंप्यूटर में करते थे। यहाँ पे आप सेम फार्मूले यूज़ करके सेम कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये तो आपके पास हो गए नंबर्स। अगर आप चाहते हैं कि ग्राफ्स आप यूज़ करें तो आप करना आपने क्या है, ये बिल्कुल राइट साइड पे अगर आप देख ले तो आपके पास एक एरो का निशान है, उस पर क्लिक करें। आपके पास अब ये कुछ ऑप्शंस एक्टिवेट हो गई हैं। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं जैसे आपके कंप्यूटर में थे। सेम ऑप्शन है, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, स्टाइल, टाइप्स, हाईलाइटिंग, लेफ़्ट राइट, मर्ज, सब कुछ यहाँ से हो सकता है। और ये होम टैब पे है। आप चाहते हैं कि आप ग्राफ्स यहाँ पे इंसर्ट करें तो होम पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें इंसर्ट। तो इंसर्ट में अब आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, टेबल हैं, पिक्चर्स है आपके पास चार्ट्स हैं। तो आप चार्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई चार्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ कॉलम चार्ट पे और यहाँ पे आपके पास अब कुछ ऑप्शन है कि कौन सा चार्ट आपको चाहिए। तो ये फर्स्ट वाले में क्लिक कर लेता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास वो चार्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, मैं उसको जूम आउट कर लेता हूँ ज़रा और ये मेरे पास चार्ट आ चुका है। और किस डेटा से आया है, ये जो ऊपर डेटा सेलेक्ट हुआ था। इसी चार्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसको आप देख लें, इसी ऑप्शन पे आप क्लिक करें तो आपके पास वही ऑप्शंस हैं। लेआउट में आप चार्ट के लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट लेआउट्स के ऑप्शंस हैं। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, टाइप्स चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से एलिमेंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं, टाइटल, एक्सेस, लेबल्स, डेटा लेबल्स। जैसे मैं अगर चाहता हूँ कि सेंटर में, तो मेरे पास डेटा लेबल्स आ गए हैं। उसके अलावा मैं कलर्स इसके चेंज कर सकता हूँ। ये मेरे पास कुछ कलर्स हैं। स्टाइल में चेंज कर सकता हूँ। ये आपके पास वही स्टाइल है जो आपके कंप्यूटर में है। स्विच कर सकते हैं, रोज़ और कॉलम्स को आपस में आप स्विच भी कर सकते हैं। साइज़ आप उसका चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपके पास चार्ट्स की काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपके पास रिव्यू है, फार्मूलाज हैं, आपके पास ड्रा ऑप्शन है और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास हो गया एक्सेल, जो हो गया आपके मोबाइल पे मौजूद है। इसी को भी आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। शेयर इज़ अटैचमेंट के बाद अब आपके पास दो ऑप्शंस है, वर्कबुक के एक्सेल शीट आप चाहते हैं या इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके शेयर करना चाहते हैं। पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे फिर उसमें एडिटिंग नहीं होगी। तो अगर आप एक्सेल में करेंगे तो आप जिसके साथ शेयर करेंगे वो वहाँ पे एडिटिंग भी कर सकेगा। तो वर्कबुक में मैं कर लेता हूँ। और आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ईमेल करना चाहते हैं, गूगल ड्राइव में, व्हाट्सएप में, आप जूम, आउटलुक, वन नोट, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से बंद। और अब आते हैं दोबारा एक्सेल में। तो यहाँ पे आप देख लिए टेम्पलेट्स भी हमारे पास हैं। टेम्पलेट्स को जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास रेडीमेड कुछ टेम्पलेट्स है एक्सेल के अंदर, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास है लिस्ट है, ये टोटल लिस्ट है, ये टास्क है, ये मनी, बजट, फैमिली बजट, लोन कैलकुलेटर, कंपैरिजन, हाउस होल्ड ऑर्गेनाइज़र, असाइनमेंट, डेली शेड्यूल, इनवाइस, ट्रिप प्लानर वगैरह वगैरह। तो आपके पास काफ़ी सारी टेम्पलेट्स भी हैं। इसको मैं कर लेता हूँ बंद। तो ये तो हो गया टेम्पलेट। अब आते हैं ज़रा स्कैनिंग के ऑप्शन पे। तो ये प्लस का साइन मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं स्कैन कर लेता हूँ और मेरे पास ये अब स्कैनर एक्टिवेट हो गया है। तो मेरे पास इस सच कोई टेबल इस वक्त नहीं है प्रिंटेड फॉर्म में, लेकिन इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक टेबल।
यहाँ से आप अपने पिक्चर को टिक कर सकते, और इसको मैं कर लेता हूँ डन। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। आप इसको कॉपी कर सकते हैं और इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। मैं उसको कर लेता हूँ ओपन, तो ये एक्सेल में ओपन हो जाएगा। लेकिन वो अब पूछ रहा है कि इसमें से 15 ऐसे आइटम्स है जिसकी रिव्यू की ज़रूरत है, तो मैं इसको रिव्यू कर लेता हूँ। रिव्यू क्या है कि पहले उसने ऑप्शन ये बिल समरी, ये ठीक है, मैं इग्नोर कर लेता हूँ। ये ब्लैंक है, उसको मैं इग्नोर कर लेता हूँ। और यहाँ पे अब वो मुझसे पूछ रहा है कि ऊपर जो उसने टेक्स्ट लिया है तो वो कुछ गलत है, तो उसको मैं ज़रा ठीक कर लेता हूँ। टेलीफोन इंटरनेट डन। यहाँ पे ये मेरे पास ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये उसने सारी करेक्शंस करके ये मुझे एक टेबल दे दिया है। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं, और मे बी कि उसमें आपको कुछ मिस्टेक्स नज़र आ जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप इस पूरे टेबल को टाइप करते तो आपको कम से कम 10 मिनट लग जाते। लेकिन मोबाइल ने, एक्सेल ने उसको 10 सेकंड्स में करके आपको दे दिया है। अगर आप उसमें गलतियाँ भी देख ले उसको करेक्ट करने, तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू आप अगर मैनुअली उसको टाइप करना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक्सेल। इसी तरह आप पावर पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट हमारे पास क्या है, वही जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये फ़िलहाल मैंने लिया है किस चीज़ को, टेम्पलेट को। तो टेम्पलेट से आप पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी कोई प्रेजेंटेशन है पीपीटी फॉर्मेट में, पावर पॉइंट में, तो मोबाइल में आप उसको देख सकते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ बंद। तो इसको आप खुद चेक कर लें। यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन है एक्शंस, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं एक्शंस आ गए हैं। तो सबसे ऊपर आप देख ले ट्रांसफ़र फाइल्स हैं। तो अगर आपके मोबाइल में कोई फ़ाइल है, आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप इसको क्लिक करें। नीचे आप आ जाए तो कन्वर्ट टेक्स्ट इन इमेजेस। तो जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया कि अगर आपके पास कोई पिक्चर है मोबाइल के अंदर, या आपके पास ऐसे ही हार्ड फॉर्म में कोई पिक्चर है, पेपर फॉर्म में, किसी अखबार में, मैगज़ीन में, बुक में, कहीं से आप चाहते हैं कि आप पूरा टेक्स्ट कॉपी करें एमएस वर्ड फॉर्म में, तो आप इमेज टू टेक्स्ट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं बड़ा इजीली। आपको खुद मैनुअली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुक से आप पूरे पूरे पेजेस यहाँ से कॉपी करके अपने एमएस वर्ड में उसके डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। सेकंड, आप देख ले कि अगर आपके पास कोई टेबल है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, अखबार में, मैगज़ीन में, बुक में, रिसर्च पेपर में, कहीं पे भी आपको अगर कोई टेबल कॉपी करना है, तो आप इमेज टू टेबल क्लिक करें और उसका पूरा डेटा आपके पास एक्सेल में आ जाएगा। उसको आप एडिट कर सकते हैं, उसके आप ग्राफ्स बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये दो चीज़ें हो गई। नीचे अब आ जाए तो आप स्कैन टू पीडीएफ, या आपके पास अगर कोई ये डॉक्यूमेंट है उसको आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो आप स्कैन भी कर सकते हैं। आपके मोबाइल में अगर है तो आप उसको भी स्कैन कर सकते हैं। और नीचे आपके पास दो ऑप्शन और भी हैं, पिक्चर्स टू पीडीएफ और डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ। कि आपके मोबाइल में अगर कोई पिक्चर है या डॉक्यूमेंट है तो उसको भी आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे नीचे आप आ जाए तो आपके पास है स्कैन क्यूआर कोड। तो अभी मेरे पास कोई क्यूआर कोड अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से। आप क्विकली देख लेते हैं कि गूगल में आपके पास क्या ऑप्शन है। तो गूगल में आपके पास प्ले स्टोर में दोबारा जाते हैं और आप क्लिक करें शीट्स। तो शीट्स, गूगल शीट्स आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास एंड्रॉयड हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपके मोबाइल में गूगल शीट्स और डॉक्स पहले से ही इंस्टॉल हुई होगी। आपको उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। तो जब ये ओपन होगी तो आपके पास यहाँ पे प्लस का निशान है, इस प्लस को आप क्लिक करें
तो आपके पास अब दो ऑप्शंस हैं कि आप टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं या न्यू स्प्रेडशीट ओपन करना चाहते हैं। तो न्यू जब करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगी। ये मेरा बस एक ब्लैंक शीट है, और जैसे कंप्यूटर में आप यूज़ करते थे वही सेम ऑप्शंस हैं। सब कुछ आपके पास यहाँ पे है। आप डेटा एंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देख लें, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से मैं उसका सम कैलकुलेट करना चाहता हूँ, और मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ कुछ डेटा, एंटर किया तो सम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ तो सम भी नीचे चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल एक्सेल की तरह यहाँ पे सेम फंक्शंस आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। प्रैक्टिस करें और देखिए कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे आपको अच्छे लगे। पूरे डेटा को सेलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट उसने खुद ब खुद कैलकुलेट करके आपके पास दे दिया है। तो यहाँ पे आप क्विकली चेक भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। कलर मैंने कर दिया रेड, ठीक हो गया। उसके अलावा आप उसको लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं, आप उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको आप फिल भी कर सकते हैं, जैसे ये मैंने फिल कर लिया। आप बॉर्डर्स लगा सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो आप शीट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मोबाइल के ऊपर आपके पास ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसको अगर यूज़ कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर। ये था आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और गूगल शीट्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप ख़ुद उस पर ट्राई कीजिएगा। गूगल शीट्स तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके एंड्रॉयड में इंस्टॉल होगी। आप ऑफिस को भी इंस्टॉल करके और उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कीजिएगा, उसको टेस्ट कीजिएगा, और फिर मुझे बताइए कि आपको उसकी कौन सी ऑप्शंस अच्छी लगी। और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।